अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया बोरिस जॉनसन ने कल अपने मुख्तसर ख़िताब में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। अब उसके बाद तफ़सीलात आना शुरू हो गई हैं कि क्या क्या चीज़ें इस लॉकडाउन में अलाउ हैं, क्या क्या चीज़ें इस लॉकडाउन में अलाउ नहीं हैं जिसको करने की ममानियत है, और अगर कोई करता है तो उस पर फ़ाइन कितना है, ये मैं अभी इसमें थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। पहले तो ये बता दूँ कि सबसे पहला पॉइंट जो इस लॉकडाउन में है कि आप स्टे एट होम है, आप घर पे रहें। आप सिर्फ उसी टाइम निकलें अगर आपने ग्रॉसरी करने, एसेंशियल आइटम्स लेने के लिए बाहर जाना है, मिसाल के तौर पे ग्रॉसरी करना जो है। उसके अलावा जो केयर वर्कर्स हैं या की वर्कर्स हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी है, उनको जॉब पर जाना अलाउ है। उसके अलावा जो लोग जॉब घर पे कर सकते हैं, उनको कहा गया है कि दे मस्ट वर्क फ्रॉम होम। उसके अलावा जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉलंटरली वर्क है, वो भी इस लॉकडाउन में आपको अलाउ है। इसके अलावा एक्सरसाइज और आपको इजाज़त है कि आप घर से बाहर दिन में एक दफ़ा जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, और आप किसी भी बाहर के शख्स से, किसी भी दूसरे हाउस होल्ड में से किसी एक फ़र्द के साथ आप जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं। पार्क्स इसके लिए खुले हैं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे फ़र्द के साथ एक्सरसाइज करते भी हैं तो आपको सोशल डिस्टेंस का रूल के तहत ही एक्सरसाइज करनी होगी। आपको अलाउ है कि आप दिन में एक दफ़ा बाहर जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओवरनाइट स्टे जो है उसकी ममानियत है, वो अलाउ नहीं है। बहरहाल अगर आप का सपोर्ट बबल है किसी वजह से, केयर की वजह से, तो वो आपको अलाउ है। इसी तरह आपको हॉलीडेज़ जो हैं विद इन यूके और आउटसाइड यूके जो है वो उसकी इजाज़त नहीं है अब। इसके अलावा अगर आप का कोई कैरावान है या अगर आपका कोई सेकंड होम है विद इन यूके, तो आपको उसमें भी जाने की इजाज़त नहीं है इस लॉकडाउन में। इसके अलावा जो क्रिटिकल वनरेबल लोग हैं, जैसे मैंने कल कहा था कि उनको फौरी तौर पे उनको शील्ड कर लेना चाहिए, और NHS इंग्लैंड जो है उन सब लोगों को जिनको शील्ड कर लेना चाहिए उनको एक लेटर भी लिख रहे हैं। वो लेटर बाय पोस्ट आपको मिल जाएगा अगर तो आपको कहा जाए कि आपने क्रिटिकली वनरेबल की शील्डिंग में आपको आना है तो। और आप किस सूरत में आप बाहर जा सकते हैं, उसके लिए ये है कि अगर आपने किसी वनरेबल पर्सन की हेल्प करनी है, अगर आप खुद केयर होम्स के लिए हैं, उसके लिए आप बाहर जा सकते हैं। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाए तो आप घर से या उस जगह से भाग सकते हैं, उसके लिए भी आपको अलाउ है। और अगर आपने जानवरों की वेलफेयर के लिए, और उसमें जो है अगर आपकी कोई अपार्टमेंट है, उसके लिए भी आप घर से बाहर अपने पालतू जानवर को लेकर जा सकते हैं, उस अपॉइंटमेंट पे आपको अलाउ है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ आज बरोज़ मंगल से, ट्यूसडे से इस लॉकडाउन की वजह से बंद कर दी गई हैं, और अब ये रिमोट एजुकेशन की तरफ वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने जिस तरह कल अपने ख़िताब में कहा कि रिमोट एजुकेशन की तरफ अब जाएंगे, ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाएंगे, जिसके लिए स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ इस पर प्लान बना रहे हैं या बन चुका है। आप सपोर्ट बबल में, अगर वो कोई दूसरा घर है जहाँ पर आपका सपोर्ट बबल बना हुआ है ड्यू टू केयर जो है, उसके लिए आप अलाउ है, आप उस घर में जाके एज अ पार्ट ऑफ योर सपोर्ट बबल जो है आप वहाँ पर जा सकते हैं, उनकी लुक आफ्टर कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल है कि बीटेक एग्ज़ाम्स इस दफ़ा होंगे, तो बीटेक एग्ज़ाम्स जो हैं अपने प्लान के मुताबिक होंगे। GCSE और A लेवल के एग्ज़ाम्स के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और ऑफिस ऑफ क्वालिफ़िकेशन एंड एग्ज़ामिनेशन जो है वो उस पर बातचीत हो रही है। लेकिन जिस तरह कल बोरिस जॉनसन वज़ीर-ए-आज़म बरतानिया ने कहा कि इसमें डिले हो सकता है। शॉप्स के हवाले से जिस तरह नॉन एसेंशियल सारी शॉप्स बंद रहेंगी, एसेंशियल शॉप्स खुली रहेंगी। अब कौन कौन सी एसेंशियल शॉप्स हैं जो कि इस लॉकडाउन जो कि कल बरोज़ स्पीड से शुरू हुआ है और जो कि मिड ऑफ फेब तक रहेगा, जिसके चांसेस हैं कि उसके बाद हम प्रॉब्ली टियर 4 में चले जाएं। लेकिन इस लॉकडाउन में कौन कौन से शॉप्स खुली रहेंगी? एक तो सुपरमार्केट्स खुली रहेंगी, फार्मेसीज खुली रहेंगी, ऑफ लाइसेंसिंग शॉप्स खुली रहेंगी, बिल्डर्स मर्चेंट्स की जो सेंटर्स हैं वो खुले रहेंगे, गार्डन सेंटर्स खुले रहेंगे, लॉन्ड्री शॉप्स खुली रहेंगी, कार रिपेयर शॉप्स खुली रहेंगी, कार वॉशेस के जो हैं वो खुले रहेंगे, बैंक्स खुले रहेंगे,
और उसके अलावा जो मार्केट स्टॉल्स हैं जो टाउन सेंटर्स और सिटी सेंटर्स में लगते हैं उसमें जो एसेंशियल आइटम्स हैं वो भी खुली रहेंगी। उसके अलावा जो साइकिलों की यानी कि बाइक शॉप्स हैं वो भी खुली रहेंगी। अब मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी शॉप्स बंद होंगी। इसमें हेयर ड्रेसर्स की शॉप्स, ब्यूटी सलून्स की शॉप्स बंद होंगी। इंटरटेनमेंट वेन्यूज़ जो मिसाल के तौर पे सिनेमास, बॉलिंग्स जो हैं वो बंद होंगे। रेस्टोरेंट्स जो हैं वो और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो बंद होगा। इसमें सिर्फ रेस्टोरेंट्स में आपको टेक अवे की सहूलत मौजूद होगी लेकिन आप डाइन इन सर्विस नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह आपको अल्कोहल जो है वो अब उसको भी अलाउ नहीं होगा कि आप उसको टेक अवे भी कर सकें। तो स्पोर्ट्स के हवाले से ज़ू यानी चिड़ियाघर, जूस, गोल्फ और टेनिस क्लब्स जो हैं और जिम्स ये सब बंद हैं। लेकिन जो पीई लेसन्स के जो हैं जो एलीट स्पोर्ट्स है चिल्ड्रन को जो स्कूल में दी जाती है वो पीई लेसन्स जो हैं वो अलाउ हैं। उसके अलावा जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं इसमें मैं क्लैरिफाई कर दूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो हैं वो खुले हुए हैं और उसके लिए लेकिन उसमें शर्त यह है कि आप सोशली डिस्टेंस सर्विसेज हों और आप उसमें जा सकते हैं। उसके अलावा जो प्ले ग्राउंड्स हैं वो भी इसमें ओपन हैं। वेडिंग और फ्यूनरल के हवाले से भी हुकूमत ने ताज़ा तरीन फिगर्स दे दी हैं कि कितने लोग अलाउ हैं। अगर फ्यूनरल यानी कि जनाजे में जो हैं 30 लोगों तक उसमें शामिल हो सकते हैं और अगर वेडिंग या सेरेमनीज़ की बात है तो उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो 6 लोग शामिल हो सकते हैं। एक और सवाल ये है कि क्या आप केयर होम को विज़िट कर सकते हैं। उस पर गवर्नमेंट की गाइडलाइन इस लॉकडाउन के हवाले से ये है कि आपकी अगर सब्सटेंशियल यानी कि अगर आपकी प्रॉपर स्क्रीनिंग हुई हो और उसके बाद आप जा सकते हैं। स्ट्रेट अवे जाना उसमें अलाउ नहीं है। और कहीं पे भी किसी भी केयर होम में अगर कोविड आउटब्रेक हो गया है तो ऑब्वियसली फिर किसी को भी वहाँ पे जाना अलाउ नहीं है। उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए इंटरनेशनल ट्रैवलिंग इसमें अलाउ है या नहीं, तो इसमें सिर्फ एसेंशियल ट्रैवल ओनली अलाउ है। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने जॉब पर जाना है या बिज़नेस ओरिएंटेड है। हॉलीडेज़ के लिए जिस तरह मैंने पहले कहा था कि विद इन यूके और आउटसाइड यूके अलाउ नहीं है। और अगर कोई लोग हॉलीडेज़ पे ऑलरेडी गए हुए हैं तो गवर्नमेंट की एडवाइस ये है कि दे शुड रिटर्न एज सुन एज पॉसिबल, उनको जल्द से जल्द वापस आ जाना चाहिए। एक और बात जो है इसमें क्लैरिफाई की है कि अगर हाउस मूव कर रहे थे और अचानक ये लॉकडाउन आ गया है, घर आपने मूव करना है, तो क्या आप इसको मूव कर सकते हैं। तो हुकूमत ने इसको क्लैरिफाई किया है कि जी बिल्कुल आप घर को मूव कर सकते हैं। आपको टियर 4 में भी ये चीज़ अलाउ थी और अब ये लॉकडाउन में भी ये चीज़ अलाउ है कि आप जो है वो घर मूव कर सकते हैं। इसी तरह स्टेट एजेंट और लेटिंग एजेंट्स जो हैं वो भी अपना काम नॉर्मल जो है एज़ पर रूटीन कर सकते हैं, उनको इजाज़त है ये काम करने की। और जो अगर कोई घर ख़रीद रहा है या आजकल प्रॉपर्टी व्यूज़ कर रहा है, देख रहा है घर ख़रीदने के लिए या किराए पे देने के लिए, तो उनको भी अलाउ है कि वो जो है वो घरों में जाके घर विज़िट कर सकते हैं प्रॉपर्टी देखने के लिए। उसमें इस लॉकडाउन में उनको इजाज़त दी गई है। और अगर आप लॉकडाउन में इनमें से किसी भी रूल को ब्रेक करते हैं तो बाय लॉ, जो कि आज पार्लियामेंट से किस टाइम अप्रूव हो जाएगा और ये एक कानून बन जाएगा, उसके मुताबिक कुछ फ़ाइन्स हैं जो गवर्नमेंट ने इसमें रखे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको पहला जो है वो पेनल्टी नोटिस मिलता है तो आपको 200 पाउंड तक का फ़ाइन हो सकता है। और अगर आप इस पे मज़ीद ऑफेंस करते हैं तो ये 6400 पाउंड तक का फ़ाइन आपको हो सकता है एक इंडिविजुअल बंदे को। लेकिन अगर आपने 30 बंदे या उससे ज़्यादा की गैदरिंग की है तो आपको जो पुलिस है वो 10,000 पाउंड तक का फ़ाइन इशू कर सकती है। तो ये एक थी फ़ाइन के हवाले से। क्लीनर्स और ट्रेड्स पीपल यानी कि जो आपके घर में छोटे मोटे काम करने के लिए कोई आना चाहता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे सफाई है, क्लीनिंग है या फिर प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, तो इन सब को अलाउ है कि वो आपके घर में अगर आपकी इजाज़त हो
तो वो आपके घर के अंदर आ सकते हैं इस लॉकडाउन में उनको इजाज़त है अंदर आने की। एक और ये कि फुल स्कीम जो है उसका क्या है, तो उसकी अपडेट यही है कि फुल स्कीम जो है वो ऑलरेडी जो है गवर्नमेंट ने अप्रैल तक एक्सटेंड की भी है, वो उसी तरह चलेगी। लेकिन ऋषि सुनाक जो चांसलर हैं यूनाइटेड किंगडम के, उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी कुछ अनाउंसमेंट किए, इंसेंटिव दे रहे हैं। और आज बोरिस जॉनसन और चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है क्रिस विटी, वो भी आज अपनी जो रूटीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने पहले फर्स्ट जब लॉकडाउन हुआ था उस टाइम भी वो रूटीन से कर रहे थे डेली बेसिस पे, आज से वो दोबारा शुरू कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं पता कि वो क्या डेली बेसिस पे होगी, क्या ये वो या वो हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो हो सकता है कि इस लॉकडाउन के हवाले से कोई और भी इंसेंटिव्स जो हैं वो आगे अनाउंस कर सकते हैं। अगर इस पे ये डेवलपिंग स्टोरी है, अगर इसमें कोई और मज़ीद अपडेट आती है तो मैं इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊंगा। आपका इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।